हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपी एग्जाम ऑपरेशन में। दोस्तों, मैं आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं, जो कि रहेगा एग्ज़ाम से ओरिएंटेड। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को ज़रूर दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर। और पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। निम्न में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। पहला है जीनोन, नियोन, आर्गन, हीलियम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीनोन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा हीलियम है ये वेल्डिंग में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, वेल्डिंग में हीलियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। पहला है कॉपर जिंक लेड, दूसरा है कॉपर टीन जिंक, तीसरा है कॉपर आयरन निकेल, कॉपर लेड सिल्वर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर टीन जिंक। कॉपर टीन जिंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ही रहा और इसमें कह रहा है ग्राफीन डैश डैश है। ग्राफीन डैश डैश है। पहला है बोरोन का आइसोटोप, बोरोन का आइसोटोप, कार्बन का अपरूप, आयरन की मिश्र धातु, टीन की मिश्र धातु। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन का अपरूप, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। पहला जो ऑप्शन है वो है जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, ई रदरफोर्ड ने, ई गोल्डस्टीन ने। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की जो खोज की वो किसने की, जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ही रहा हमारा। और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। पहला जो ऑप्शन है हमारा वह ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है हमारा हाइड्रोजन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 ही रहा हमारा। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद है। दुर्गंधनाशक निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद है। पहला जो है वह कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और सोडियम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा,
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 ही रहा हमारी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि वर्ष 1817 में डैश डैश ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। वर्ष 1817 में किसने समान गुण वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया? डोबनियर ने, मेंडलीव ने, एम्मी नोएथर ने, हेनरी मोसली ने। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डोबनियर ने। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है? निम्न विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है? पहला कॉपर, सिलेनियम, टीन और आयरन। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो भी धातु है, टीन भी धातु है, आयरन भी धातु है, लेकिन जो सेलेनियम है वो धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सोने का प्रतीक क्या है? सोने का प्रतीक क्या है? पहला जो दिया उसने दिया Hg, दूसरा Ag, Mg और Au। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा Au। तो सोने का जो प्रतीक होता है वो होता है Au, और Hg जो होता है ये होता है पारे का। किसका? पारा, पारे का होता है। और Mg जो होता है ये होता है मैग्नीशियम का। किसका होता है? मैग्नीशियम। और हमारा जो Ag होता है ये होता है चांदी का। Ag किसका होता है? चांदी का। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल के खारेपन के लिए जिम्मेदार है? कौन सा आयन जल के खारेपन के लिए जिम्मेदार है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पादन में दुर्गंध का कारण बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? यानी कि जो ओजोन परत है उसके पिघलने के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है? पहला जो है हमारा वह पॉलीविनाइल क्लोराइड, बायोपॉलीमेर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेनॉल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत के पिघलने का जो कारण है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13,
और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नलिखित धातुओं को प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। जो धातु है उनकी प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला कह रहा है कि पहला तो सोडियम, फिर सिल्वर, फिर आयरन, फिर गोल्ड। कह रहा है कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सोडियम। इसमें कह रहा है कि आयरन, सोडियम, सिल्वर, गोल्ड। और यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सोडियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा स्क्रीन पर ही आपके। और यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? एस्टर, इथेनॉल, मिथेनॉल, अमोनिया। तो जो मीठी महक वाला पदार्थ है वो कौन सा है? वो है एस्टर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक नहीं है। पहला है बेंजीन, ब्यूटेन, एसिटिलीन, पेंटीन। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र की एक प्रक्रिया नहीं है? जल चक्र की एक प्रक्रिया नहीं है। पहला वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अमोनियाकरण। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र की जो प्रक्रिया नहीं है वो है अमोनियाकरण। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। और इसमें बोल रहा है कि सीसा लेड तत्व का प्रतीक क्या है? सीसा लेड तत्व का प्रतीक क्या है? पहला ऑप्शन है एस, दूसरा पीबी, एजी और के। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सीसा लेड जो तत्व है उसका जो प्रतीक है वो होता है पीबी। कौन सा होता है? पीबी। एजी जो होता है वो पारे का होता है, पारे का होता है। और के जो होता है वो पोटेशियम का होता है, पोटेशियम। किसका होता है? पोटेशियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है आपको बताना है नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? पहला है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आपको बताना है कि लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, पानी की अनुपस्थिति। तो जंग लगने के लिए जो आवश्यक होता है लोहे में वो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण लोहे पर जंग लगता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है
कि डैश डैश में मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है। कितने ग्राम में मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ हमें पहला जो ऑप्शन है वो है 10 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी, 10,000 ग्राम पानी, 1,000 ग्राम पानी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1,000 ग्राम पानी। 1,000 ग्राम पानी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।